हेलो बच्चों। मैं हिमांशु जंगीनिया और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला। बच्चों ये त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये किस प्रकार अप्लाई होता है ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखो, आपने एक सूत्र तो पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और वो कब लगता है? वो जब लगता है जब एक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको तीन भुजाएं दी हुई हैं, 18, 10 और 14। और आपसे बोला गया है कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों, जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करोगे तो वहां पर देखो, आप लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों, आपके जो हीरोन्स का फॉर्मूला जब इनमें लगता है तो उसका सूत्र होता है हमारा रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इनका मतलब क्या है? देखो, एस का मतलब जो होता है ना, वो होता है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है? एस का मतलब जो होता है वो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है ये? अर्ध परिमाप होता है। किसका होता है? त्रिभुज का। और एस निकालने का जो सूत्र होता है वो हमारे होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब ये ए बी और सी क्या है, इन्हें आपको समझना है। ए का मतलब है पहली भुजा जो कि आपको दी हुई है 18 सेमी यानी सेंटीमीटर। बी का मतलब दूसरी भुजा जो कि आपको 10 दिया हुआ है। और सी का मतलब तीसरी भुजा जो कि आपको दिया हुआ है 14 सेमी। बच्चों, सबसे पहले आपको एस निकालना होगा। और एस का हमारा जो फॉर्मूला है क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए की वैल्यू कितनी है? 18 है। बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। और सी का कितना है? 14 है। तो यहां पर लिख दोगे 10 और प्लस में 14 बटे में क्या लिखते हैं? 2, क्योंकि इस सूत्र में हमने यही लिखा है। तो हम क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ोगे तो आप 8 4 12, 1 2 3 और 1 4 बटे में 2। एस बराबर कितना आ गया? 21 हमारे पास यहां पर आ गया। अब हमें केवल क्या करना है, इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है एस की जगह हमें 21 लिखना है। ए बी और सी की जगह जो हमने यहां पर लिखा है नंबर, उन्हें यहां पर हमें लिखना है। तो हम किस प्रकार करेंगे? तो देखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे इसको। तो हम यहां पर इसको इस प्रकार करेंगे। आपका जो सूत्र था यहां पर, जो सूत्र था उसमें लगाएंगे रूट। रूट बनाओगे आप। यहां पर एस की जगह हम लिख देंगे 21। तो 21 ब्रैकेट में एस माइनस ए। एस कितना है हमारा? 21 है। और ए कितना है हमारा? 18। एस माइनस बी। और बी की वैल्यू कितनी है यहां पर? बी की वैल्यू कितनी है यहां पर? बी की वैल्यू है हमारे पास 10। तो यहां पर 10 लिख देंगे। और एस माइनस सी। एस कितना है? 21 है। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? सी की वैल्यू जो है यहां पर 14 है। तो यहां पर हम लिख देंगे 14। अब यहां पे क्या करेंगे? देखो, ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का साइन है ये। अब यहां पर 21 है, 21 लिख दो। गुणा लगाओ। 21 में से 18 गए तो कितना बचा? 3 बचा। 21 में से 10 गए तो कितना बच गया? 11 बच गया। और 21 में से 14 गया तो कितना बचा? 7 बचा। अब बच्चों क्या होता है कि आपको इसका स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, यानी ये जो वर्गमूल दिया हुआ है ये आपको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मेथड है कि दो दो के जोड़े आप निकालिए। जिनका जोड़ा निकल गया उसमें रूट हट जाएगा और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उसका रूट आएगा। कैसे? हम देखो, 21 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 3 गुणा 7 होता है। गुणा 3 गुणा 11 और गुणा 7। अब देखो, 3 का जोड़ा बन गया, लिख दो। 7 का जोड़ा बन गया, लिख दो। और 11 का जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको रूट में लिख दो। तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21। और रूट में 11। और जब भी क्षेत्रफल लगाते हैं, हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखो सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख के और पावर क्या लगा दोगे? 2। हमेशा क्षेत्रफल में
पावर क्या आती है, 2 आती ही आती है। तो हमने पहला प्रश्न जो है हमारा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। और इसी प्रकार जो आपका दूसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस आने वाली हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, सम यानी होता है समान, द्वि यानी होता है दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है और तीसरी भुजा अलग होती है, उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे जैसे कि यहां पर इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, यहां पर इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा। और यहां पर आपको दिया हुआ है 6 सेमी, एक आपको दिया हुआ है 6 सेमी और एक आपको देगा 7 सेमी। तो ये कहलाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है और तीसरी अलग है। इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें सोल्व क्या करना है, हमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो देखो समद्विबाहु 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 त्रिभुज का परिमाप। देखो बेटा, इसका जो सूत्र होता है, देखो या तो आप लिख दो सभी भुजाओं का योग, या आप लिख दो 2 गुणा समान भुजा, समान भुजा प्लस तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। यहां पे हमें क्या करना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए 2 गुणा समान भुजा, समान भुजा का मतलब क्यों, क्योंकि हमारी यहां पर समद्वि दी यानी मतलब दो भुजा क्या होगी, समान होगी, और तीसरी भुजा क्या होगी, अलग होगी। तो देखो परिमाप हमें दिया हुआ है 30 है, 2 गुणा, देखो यहां पर बराबर भुजा लिखा हुआ है, बराबर भुजा मतलब जो समान भुजा है वो कितनी है, 12 है, प्लस तीसरी भुजा पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, तो हम उसको नाम दे देंगे x। तो यहां पर 30 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, प्लस का x हो जाएगा। नंबर को यहां पर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x का मान यानी जो तीसरी भुजा जो आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या चल रहा है, सेमी चल रहा है, तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे। देखो या तो आप ऐसे कर लो, या आप लिख दो त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा कैसे हो जाएगी, देखो परिमाप कितना था, 30 था, सभी भुजा मतलब त्रिभुज की 3 भुजा होती है। अब बराबर भुजा कितनी है, 12 है, तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, 12 होगी, और तीसरी हम इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। चाहे आप ऐसे याद कर लो, आपका तब भी 6 ही आएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जिसका सूत्र अभी हमने पढ़ा था, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये ए बी सी क्या है, ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा, और सी का मतलब तीसरी भुजा। तो देखो समान भुजा दो तो ये हो गई, तो 12 सेमी और 12 सेमी, और तीसरी कितना था यहां पर, 6 सेमी। हम यहां पे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। या आप लिखना चाहो तो यहां पर ये ए बी सी का मतलब होता है त्रिभुज का परिमाप, एक तरह से यही होता है। या तो 12 प्लस 12 प्लस 6 कर लो, या जो परिमाप आपको जो दिया हुआ है 30, उसमें 2 का भाग दे दो, कैसे भी आप कर लो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कह रहा हूं कि 12 प्लस 12 प्लस 6 कर लो, तब 2 का भाग दे दो, या परिमाप जो दिया हुआ है उसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है ना। तो हमारे पास एस आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमें करना है, इसे मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे हमें जो हीरोन्स का फॉर्मूला है उसे लगाकर इसे केवल सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर था एस, तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है।
s माइनस ए की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 लिख देंगे, s माइनस बी और s माइनस सी। अब क्या करेंगे, रूट बनाएंगे, 15 गुणा, माइनस कर दो कितना आएगा 3 आएगा, यहां पर माइनस कर दो 3 आएगा, और यहां पर माइनस कर दो 9 आएगा। तो देखो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 3 गुणा 5 होता है, यहां पर 3 कितनी बार है 2 बार है, और 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुणा 3। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और इन दोनों का जोड़ा नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों डिजिट अलग अलग है, तो इसे हम रूट में लिख देंगे। तो 5 तिया 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार हमारे बच्चों ये भी आंसर कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो बच्चों देखो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा था कि आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट इसने कर दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो देखो दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, दोस्तों तक शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।